नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतिभा पांडे आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग में आज ये बताऊंगी कि क्लासरूम में सीमित संसाधन के द्वारा किस तरह से संज्ञा पाठ को पढ़ाएं। क्लासरूम में हमारे पास स्टूडेंट्स बैग, डस्टर, चॉक, डेस्क, बेंच सब कुछ है और इसके माध्यम से किस तरह से संज्ञा पाठ को पढ़ाएं और प्रैक्टिकली करके जो है दिखाते भी जाएं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि संज्ञा शब्द का अर्थ क्या होता है। तो संज्ञा शब्द को अगर हम अलग करते हैं तो सम जोड़ ज्ञा, सम यानी कि संपूर्ण और ज्ञा मीन्स होता है ज्ञान। तो संपूर्ण ज्ञान यानी कि संज्ञा शब्द का अर्थ होता है संपूर्ण ज्ञान। अगर आपको किसी का नाम अगर जो मालूम है तो उसके बारे में आपको पूरी जानकारी जो है मिल जाती है। अब हम लोग देखेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो हम किसी छात्र को बुलाते हैं, उसको दिखाते हैं, बैग है, वाटर बोतल है, ये सब दिखाते हैं वस्तु में। स्थान में मुंबई, दिल्ली का हमारे पास चित्र है, उसको दिखाते हैं। और भाव में सुख, दुख या हंसी का कोई भी भाव अपने अंदर ला करके जो है बच्चों के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो इस तरह से अगर हम प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं तो बच्चे जो है समझ जाते हैं, बहुत ही आसान तरीके से जो है समझ जाते हैं। अब हम बताते हैं कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे जातिवाचक संज्ञा। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि जो शब्द है मेरे पास उसको तोड़ना सीखिए और उसका अर्थ निकालना सीखिए। जब आप उसको तोड़ेंगे, अलग करेंगे जब शब्द को, तो अपने आप जो है अर्थ निकल जाएगा और उसके बाद से आपको परिभाषा समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो जाति यानी कि एक कैटेगरी है, कुछ लोगों का जो है एक वर्ग है, या वस्तु का चाहे प्राणी का एक वर्ग है, चाहे स्थान का। और उसके से वाचक मीन्स होता है बोलने वाला या बताने वाला। और संज्ञा के बारे में पहले ही बताया गया है। तो जिन संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसमें व्यक्ति में हम किसी लड़का को बुलाते हैं और कहते हैं लड़का, तो संपूर्ण लड़का जाति का बोध होता है। किसी लड़की को बुलाते हैं और कहते हैं लड़की, तो लड़की कहने से संपूर्ण लड़की जाति का बोध होता है। तो इस तरह से प्रैक्टिकली करके अगर हम दिखाते हैं तो बच्चे जो है जल्दी समझ जाते हैं। उसी तरह से हम कहते हैं शहर का कोई चित्र दिखाते हैं, गांव का कोई चित्र दिखाते हैं तो बच्चे जो है जल्दी समझ जाते हैं। नदी है हमारे पास, नदी का कोई चित्र है उसको दिखाते हैं तो बच्चे जो है जल्दी समझ जाते हैं, क्योंकि एक कैटेगरी है और उसको जो है एक समूह में रखा गया है। जैसे मानव एक जाति है तो एक कैटेगरी में रखा गया है और इस तरह से बच्चे जो है जल्दी समझ जाते हैं। अब दूसरा नंबर है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसको भी शब्द का पहले अर्थ जान जाते हैं। तो व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। वाचक यानी कि बताने वाला या बोलने वाला, और संज्ञा के बारे में पहले ही बताया गया है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है कि विशेष व्यक्ति की बात होती है, विशेष वस्तु की बात होती है, विशेष स्थान की बात होती है। जिन संज्ञा शब्दों से विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। बोध मीन्स होता है ज्ञान। तो इस तरह से व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है हम प्रैक्टिकली करके भी दिखा सकते हैं। जैसे कि महात्मा गांधी का चित्र, जवाहरलाल नेहरू का चित्र,
मुंबई या दिल्ली का चित्र जो है हम दिखा सकते हैं। तो बच्चे जो है चित्र के माध्यम से जल्दी समझ जाते हैं, या प्रैक्टिकली करके, और भी हमारे पास अगर सामग्री उपलब्ध है तो उसको हम दिखाते हैं। अब आगे है भाववाचक संज्ञा। भाव यानी कि जो हमारे अंदर जो फीलिंग होती है, भाव, और वाचक मीन्स होता है बताने वाला या बोलने वाला, और संज्ञा के बारे में पहले ही बताया गया है। तो भाववाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु के गुण, दोष, अवस्था, दशा, भाव के बारे में बोध होता है उसको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ईमानदारी, सच्चाई, ममता, हंसी। तो ये जो भाव है, कुछ जो है अगर हंसी का भाव जो है हम अपने अंदर ला करके अगर दिखाते हैं तो बच्चे जो है समझ जाते हैं, या बच्चे जो है खुद ही जो है किशोरावस्था में हैं, वो उनको दिखा करके हम बताते हैं किशोरावस्था। तो ये भी उदाहरण है, और इस तरह से बच्चे जो है जल्दी समझ जाते हैं। अब चौथा नंबर है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य शब्द का ही अर्थ है पदार्थ या वस्तु। तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है उसको द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसमें आपका धातु भी आ जाता है, जैसे सोना, चांदी, ये सब जो भी धातु है वो सब आ जाता है। और उसके बाद से गेहूँ, चावल, पानी, घी, ये सब आपका द्रव्यवाचक में आ जाता है। द्रव्यवाचक जो है वो केवल मापा जाता है, उसको तौला जाता है, उसकी गणना नहीं की जाती है। इसमें यही ध्यान रखना है कि द्रव्यवाचक में गणना नहीं की जाती है, बल्कि इसको सिर्फ नापा और तौला जाता है। अब इसके लिए एग्जाम्पल के रूप में हमारे पास अगर सोना का आभूषण कोई है तो उसको दिखाते हैं। उसके बाद बच्चों के वाटर बोतल में पानी है उसको दिखाते हैं, तो बच्चे जो है आसानी से समझ जाते हैं। अगर प्रैक्टिकली करके हम एग्जाम्पल को दिखाते हैं, बताते हैं, तो बच्चे जो है जल्दी समझ जाते हैं। अब अंत में है समूहवाचक संज्ञा। तो समूह यानी कि कुछ लोगों का इकट्ठा होना, ग्रुप, और वाचक मीन्स होता है बताने वाला या बोलने वाला, और संज्ञा के बारे में पहले ही बताया गया है। तो जिन संज्ञा शब्दों से समूह या समुदाय का बोध होता है उसको समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा, भीड़, मेला, परिवार, समिति। तो इस तरह से ये सब एग्जाम्पल जो है हम बताते हैं। अब कक्षा हमारे पास वहाँ पर मौजूद है, क्लासरूम है, में बच्चे हैं ही, तो हम बताते हैं जैसे कक्षा। तो ये प्रैक्टिकली रूप से जब हम दिखाते हैं, बताते हैं, तो बच्चे जो है जल्दी समझ जाते हैं। दो बातें मुख्य रूप से मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी। पहला नंबर कि पाठ में जो भी शब्द है उसका अर्थ जो है बच्चे अच्छी तरीके से जाने। अगर हर शब्द का वो अर्थ जानेंगे तो उनको पाठ को समझने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। और दूसरा नंबर है कि जो भी शब्द है, अगर बड़े शब्द हैं तो उसको अलग करना और उसके अर्थ को जानना, ये बहुत ही आवश्यक है। अगर आप कोई भी बड़ा शब्द है और उसको अलग करते हैं तो और उसका अर्थ निकाल लेते हैं तो आपको समझने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी, और परिभाषा को आप बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझ लेंगे। आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपको लेसन को केवल समझना है, रटना नहीं है, रटने पर ध्यान नहीं देना है। बस शब्द को तोड़िए और उसका अर्थ जान जाइए, और फिर जो है परिभाषा को स्वयं निकाल लीजिए, और प्रैक्टिकली करके थोड़ा जो है देखते रहिए। तो इस तरह से जो है बहुत ही आसान तरीके से मैं इसमें संज्ञा पाठ के बारे में बताई हूँ। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।